एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद सुभाष सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अब सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर की। इस ग्रामर सीरीज में सबसे पहले लेक्चर होगा नाउन का, और नाउन का आज पहला लेक्चर होगा। अगर आप इस नाउन के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं पूरा लेक्चर, तो ना तो आपको कभी कोई कोर्स ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सारे के सारे इसी में कवर हो जाएंगे। समझ गए आप? हाँ, कहीं भी कोई कोर्स, और यूट्यूब पे पहली बार इस तरह का एक्सप्लेनेशन होगा। आपको विश्वास नहीं होता, आप पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद उसके बाद देखिएगा कि यह सही है या गलत है। समझ गए? तो सबसे पहले देखते हैं हमको आज पढ़ना क्या है, नाउन में क्या क्या हम पढ़ना है। तो नाउन में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये देखिए आपके सामने ये रहा। सबसे पहले हम क्या काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उसके बाद जेंडर ऑफ नाउन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम नंबर ऑफ नाउन, फिर केस ऑफ नाउन और सिंटेक्स ऑफ नाउन। ये जो सिंटेक्स ऑफ नाउन आपको दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी, बैंक, सीटेट, यूपीटेट, जितने भी एग्ज़ाम हैं कम्पिटिटिव के, सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और उसके पहले ये जो सब है, ये आपको बेस दिखाता है। समझ गए? रूल्स, यहाँ सिंटेक्स क्या होता है, करेक्ट यूजेस ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाउन है, तो करेक्ट यूजेस ऑफ नाउन पढ़ेंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ गए? उसके ऊपर जो सब है 4 पॉइंट, वो क्या है, वो बेस दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। और काइंड्स ऑफ नाउन में क्या क्या होता है, देखिए भाई। सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन आप जानते हैं। अच्छा, नाउन की डिफिनेशन तो आपको सबको पता ही होगी। हाँ, क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सभी ने सुन रखा है, और 3 एग्जाम्पल हमें दे दिए जाते हैं। कौन कौन से? लखनऊ, बुक, कानपुर। सही है, कुछ गलत नहीं है ना? लेकिन अनकम्प्लीट है भाई। कैसे अनकम्प्लीट है, मैं आपको बताता हूँ। नाउन एक्चुअल में होता है क्या, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, जितनी भी चीज़ें आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ रही हैं और उनका कोई ना कोई नाम है। अगर आपको दिखाई पड़ रही है तो नाम हो गया, क्यों? क्योंकि आप उसको बोलेंगे। और वो जितने भी नाम है, सारा सारा क्या है, नाउन है। सब कुछ नाउन है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नाउन। ऑलमोस्ट, सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट। समझ गए? हाँ, अगर एक्शन वर्ड को आप हटा दें तो क्या है, सब नाउन ही बचा है। सब कुछ नाउन बचा है। जितनी भी चीज़ें जिनको आप बोल सकते हैं, वो क्या है, नाउन है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, उसका कोई नाम है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। समझ गए? कुछ भी आपको अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहा है तो नाउन है। अच्छा, उसके बाद नाउन के टाइप्स ऑफ, अगर हम काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो काइंड्स ऑफ नाउन कितने, 5 होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। क्या होता है कॉमन नाउन? डिफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लॉज और काइंड। भैया, एक्चुअल में आप कॉमन का मतलब समझते हैं? हाँ, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कॉमन? मान लीजिए आप कोई नंबर्स लिखे हैं, वो नंबर जो हर जगह मौजूद हो वही कॉमन होगा। तो यही सेम कॉमन का लॉजिक यहाँ पर लगता है। क्या लगता है? वो नाम जो हमको भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, वो क्या है, वो कॉमन नाउन है। वो नाम जो बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, वो क्या है, वो कॉमन नाउन है। कोई लड़का अगर आपके सामने खड़ा है तो कोई भी विदेश से आए, चाहे जहाँ से, वो बता देगा दिस इज़ अ बॉय। क्या बताने की जरूरत पड़ी किसी को, बॉय है, कौन है? पहचान गया ना तुरंत। तो आइडेंटिफाइंग नेम्स, जिनसे हम किसी को पहचानते हैं, वो क्या होते हैं, वो कॉमन नाउन होते हैं। समझ गए आप? जिनसे हम किसी को पहचानते हैं। फैन लगा है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये फैन है। 3 पत्तियां होती हैं, सबको पता है, आइडेंटिफाइंग नेम है, और क्या है, फैन है। तो कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं, क्या, वो नाम होते हैं जो एक्चुअल में होते हैं, रखे नहीं जाते, जो होते हैं, आइडेंटिफाइंग नेम, जो पहचानने के लिए, उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप बताइए कॉमन नाउन में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे। हाँ, कॉमन नाउन जैसे बताइए भाई, कोई कार हो गई, कार क्या होगी, कॉमन नाउन हो गया। पेन क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अच्छा, कोई पेन आपके सामने है तो क्या बताने की जरूरत पड़ेगी, क्या है, कॉमन नाउन है। हाँ, फैन क्या है, कॉमन नाउन है। बुक क्या है, कॉमन नाउन है। समझ गए? मोबाइल क्या है, कॉमन नाउन है। सिंगर क्या है, कॉमन नाउन है। लैपटॉप क्या है, कॉमन नाउन है। समझ रहे हैं आप सब? जितनी भी चीज़ें ऑलमोस्ट जिनके नाम रखे गए नहीं हैं, पहले से ही होते हैं, उनको क्या है, हम कॉमन नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, अभी हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिटेल में और एक लिस्ट बना के समझाएंगे।
सबसे पे उसके बाद अभी हम प्रॉपर नाउन की तरफ चलते हैं। अब प्रॉपर नाउन की तरफ चलते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ये रहा आपके सामने। प्रॉपर नाउन क्या है? अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन क्या होता है? वो नाउन जो पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक होते हैं, विशेष से जो नाम हम रखते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, एक्चुअल में प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन इज अ पर्सन्स ओन नेम। किसी पर्सन का खुद का नाम वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे मेरा नाम क्या है? सुभाष सिंह। ये नाम क्या रखा गया है मेरे माता पिता के द्वारा, तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। जैसे चैनल, चैनल एक कॉमन नाउन है, लेकिन चैनल कौन सा? इंग्लिश विथ सुभाष सर, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो रखे जाते हैं। कौन से नाउन? जो रखे जाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया मोबाइल कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर मैं कह दूं सैमसंग मोबाइल, अगर मैं कह दूं सैमसंग मोबाइल, तो ये क्या हो गया? ये बताओ भैया, ये तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल तो कॉमन है, लेकिन सैमसंग कंपनी ने नाम रख दिया क्या? सैमसंग, तो सैमसंग मोबाइल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे अगर मैं कहता हूँ कंट्री, कंट्री तो भैया कॉमन नाउन होता है, लेकिन अगर मैं कह दूँ इंडिया, इंडिया तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो रखे जाते हैं, समझ गए? कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो आइडेंटिफाइंग नेम होते हैं, जो होते ही है, उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अच्छा देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कार की, तो कार क्या हो जाएगा? कार तो होती है, अगर रोड पे कार चल रही, कितनी गाड़ियाँ चल रही, कार जितनी उनको हम क्या कहते हैं? कार है, तो कैसा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर उधर ही हम बात करें ऑडी की, तो ऑडी, ऑडी क्या हो जाएगा? ऑडी भी एक कार ही तो है। ऑडी क्या हो जाएगा? ऑडी क्या है? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर हम बात करें, देखो भाई, कंट्री की, कंट्री की बात करें अगर, तो कंट्री क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर वहीं हम इंडिया की बात करें, इंडिया क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर वहीं हम बात करें लैपटॉप की, लैपटॉप की अगर हम बात करें, तो लैपटॉप कैसा? कॉमन नाउन। अगर वहीं हम सैमसंग लैपटॉप की बात करें तो प्रॉपर नाउन। तो सैमसंग वालों ने नाम रखा है ना। फ़ैन क्या है? कॉमन नाउन है। अगर हम बजाज फ़ैन की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो बजाज फ़ैन प्रॉपर क्यों है? क्योंकि बजाज कंपनी ने बजाज नाम रख दिया, इसलिए बजाज फ़ैन वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो जो नाम रखे गए हैं लोगों के द्वारा वो प्रॉपर नाउन होते हैं। और जो नाउन, जो नेम आइडेंटिफाइंग होते हैं, जो पहचानने के लिए होते हैं, वो क्या है? वो कॉमन नाउन होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ गए? अब हम चलते हैं अपने दूसरे नाउन की तरफ, और दूसरा नाउन हमारा क्या होगा? दूसरा नाउन हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होता है भैया कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन के बारे में देखिए, ध्यान से सुनिए। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ persons or things taken together and spoken of one whole। देखिए भाई, कलेक्टिव नाउन के बारे में ध्यान से सुनिए। डिफिनेशन एग्जैक्ट अगर आप इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो यही डिफिनेशन, समझने के लिए, समझाने के लिए मैं बैठा हूँ, समझाऊंगा मैं। समझ रहे हैं आप? हाँ। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। कलेक्टिव नाउन को ये भी कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन हमेशा ग्रुप की बात करता है। किसकी बात करता है? ग्रुप की बात करता है। हाँ, ये अकेला नहीं होता है, ग्रुप में होता है। मान लीजिए एक से ज़्यादा पर्सन किसी कार्य के लिए हैं, पर्सन हो, थिंग हो, कुछ भी हो, एक से ज़्यादा हो, किसी पर्टिकुलर एक ही कार्य के लिए हो, एक ही ग्रुप से हो, तो उनको एक नाम दे दिया जाता है, और वही क्या हो जाता है? वही कलेक्टिव नाउन होता है। समझ गए? वही क्या होता है? वही कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स। अब जैसे अगर मैं पहले कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो क्राउड आप जानते हैं क्या होता है? क्राउड, क्राउड क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन क्राउड होता क्या है? क्राउड क्या होता है बताइए भैया? अ कलेक्शन ऑफ पीपल, मतलब भीड़। एक्चुअल में हिंदी में कहते हैं भीड़, लेकिन भीड़ क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा हो जाएं तो उसको हम क्राउड कहते हैं, और वो भीड़ बन जाती है। लोग ही तो होते हैं वहाँ पर। समझ गए? और ग्रुप बन गया, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? क्राउड कह दिए। समझ गए? इसी तरह क्या होता है? टीम। टीम के बारे में बताओ भैया। टीम क्या? टीम में क्या कोई अकेला आदमी होता है क्या? कोई अकेला आदमी कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। ग्रुप होगा, जितने भी ग्रुप हैं वो सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। आप इतना जान लिए, टीम भी तो क्या ग्रुप ही है। हाँ, क्रिकेट टीम में कितने 11 प्लेयर होते हैं, वो क्या है? ग्रुप है। हाँ, अब टीम की बात हमने क्या दिया? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। समझ गए? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। उसके बाद अगर हम हर्ड की बात करें, देखो बहुत सारे नाउन हैं। हर्ड,
हर्ड क्या होता है? हर्ड क्या होता है भैया? अ ग्रुप ऑफ, क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। और कौन से एनिमल्स? डोमेस्टिक एनिमल्स, जो पशु जो हमारे आसपास हमारे खेतों में जो जाते रहते हैं, ऐसे जानवर जो हमारे घरों में या फिर गांव में पाले जाते हैं, उनको क्या कहते हो? जब ग्रुप में आ जाए, कोई अकेला नहीं भैया, जब ग्रुप में आ जाए तो उनको क्या हर्ड बोल देते हैं। समझ गए? इसी तरह जूरी होता है। जूरी के बारे में आपने सुना होगा मूवी वगैरह में। जूरी क्या होता है ना? कि जूरी ने अपना फैसला दे दिया। जूरी क्या होता है? जूरी ग्रुप ऑफ जजेस होता है। समझ गए? जब जजेस 7-8 बेंच होती है जजेस की, और जब बेंच बैठती है तो उसमें एक से ज़्यादा जज होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं, तो उनको जूरी बोल दिया जाता है। समझ गए? ग्रुप है। जैसे भैया बताओ, पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट क्या कोई अकेला आदमी होता है क्या? वहाँ पर क्या होता है? ग्रुप ऑफ एमपीस, हमारे सारे एमपी बैठते हैं। एक एमपी नहीं बैठता भैया, सारे एमपी बैठते हैं। समझ गए? इसलिए क्या ग्रुप बन जाता है, उसको हम पार्लियामेंट का नाम दे देते हैं। जैसे बताओ भैया, फैमिली हो गया। फैमिली क्या है? फैमिली भी तो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फैमिली इज आल्सो अ ग्रुप। ग्रुप है ना? फैमिली, कोई अकेला आदमी फैमिली कैसे बना सकता है? नहीं बना सकता। तो ग्रुप होगा जब 4-5-6-7 लोग होंगे, 2-3-4 लोग होंगे, तभी तो फैमिली बनेगी। अकेले कैसे फैमिली? तो फैमिली क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं। समझ गए आप? हाँ, तो आई होप आपको समझ आया है। समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। समझ रहे हैं? चलते हैं अपने आज के 4th नंबर क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भैया थोड़ा सा समझिएगा। abstract noun क्या है? An abstract noun is usually the name of a quality. नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। एक्चुअल में अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ एक्शन और नेम ऑफ स्टेट। ध्यान से सुनिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं जो बताने जा रहा हूँ, वो नाउन ना तो आप जिनको टच कर सकते हैं, ना जिनको आप देख सकते हैं, ना जिनका कोई कलर होता है, ना हाइट होती है, सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर सकें। ना तो आप उनके बारे में देख सकते हैं, ना कोई कलर, ना कुछ। वो उन नाउन को क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लूँगा, लव। बताओ भैया, लव कौन सा नाउन हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। कैसे हुआ? ध्यान से सुनिएगा। क्या आपने कभी लव को देखा है? सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं बस। क्या आपको दिखा कौन से कलर का है? काला, नीला, गोरा? दिखा क्या? कितना बड़ा था? नहीं दिखा ना? तो क्या है, ऐसे नाउन जो हमें दिखते नहीं है, इनके बारे में हम सिर्फ सोचते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। समझ गए? दूसरा देखिए भैया, दूसरा क्या हो? मर्सी के बारे में जानते हैं आप? हाँ, मर्सी तो बिल्कुल जानते होंगे। दया, जानते हैं ना? दया दिखाई पड़ी क्या आपको? सिर्फ महसूस होती है, हम समझते हैं क्या होता है। एक्चुअल में दिखाई थोड़ी ना पड़ती, दिखाई तो हमें इंसान पड़ते हैं जिनके अंदर मर्सी होती है। हाँ, इन मर्सी का कौन सा कलर? काला, नीला, पीला? कितनी बड़ी? नहीं दिखी ना आपको? कभी नहीं दिखी, कभी दिखे भी नहीं। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आइडियाज़ हैं, सिर्फ क्या है? आइडियाज़ हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, जस्टिस हो गया, डेथ हो गया, पॉवर्टी हो गया। जस्टिस बताओ भैया, क्या आपको दिखा कभी? नहीं दिखेगा कभी। हाँ, दिखा क्या? कभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ गए? हमको सिर्फ इनके क्या आइडियाज़ होते हैं, हम फील करते हैं इनको। तो ये सब क्या है? ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो नाउन जो हमको दिखते नहीं है, सिर्फ उनके बारे में महसूस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, वो नाउन क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और आज के लास्ट नाउन आपका होगा कौन सा? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नेम गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग मेड अप ऑफ अलॉय। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको मटेरियल नाउन के बारे में। क्या होता है मटेरियल नाउन? देखिए भैया, ऐसे, अच्छा, मटेरियल समझते हैं आप? सब्सटेंस, कोई पदार्थ। मटेरियल क्या होता है? सब्सटेंस, कोई पदार्थ। ऐसा पदार्थ, ऐसा नाउन, पदार्थ नाउन तो होगा ही उसका, मतलब नेम तो होगा ही। ऐसा पदार्थ जिससे कोई नया पदार्थ बनाया जा सके, उसको हम मटेरियल कहते हैं। और मटेरियल है तो उसका कोई नाम होगा, और वो क्या बन जाता है? मटेरियल नाउन बन जाता है। सबसे पहले मैं कहूँगा गोल्ड। गोल्ड की चीज़ें आपको बहुत पसंद है। गोल्ड माने सोना वाला, है ना? गोल्ड की चीज़ें आपको बहुत पसंद है। गोल्ड क्या है? गोल्ड से बहुत चीज़ें बनती हैं। रिंग बनता है, ज्वेलरी, जितनी भी ज्वेलरी हैं सारी गोल्ड से ही बन जाती हैं। तो गोल्ड क्या हुआ? गोल्ड मटेरियल नाउन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गोल्ड से हमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। जब आप रिंग कहते हैं, गोल्डन रिंग, रिंग तो रिंग कॉमन नाउन हो गया भैया, लेकिन जब आप गोल्ड कहते हैं तो गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। समझ गए? वो रिंग का नया आकार आ चुका है, वो कॉमन नाउन है। गोल्ड की बनी हो चाहे जिस मटेरियल की बनी हो, समझिए, वो कॉमन नाउन है। लेकिन गोल्ड, गोल्ड तो अभी अपनी प्योर अवस्था में है, तो क्या हो गया? ये मटेरियल नाउन हो गया। समझ रहे हैं आप? जैसे आयरन, आयरन बताओ भैया क्या होता है?
आयरन से भी तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया सब, मटेरियल नाउन हो गया। समझ गया। सिल्वर, सिल्वर बताओ भैया, सिल्वर क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। स्टील क्या हो गया, स्टील क्या, मटेरियल नाउन हो गया। कॉपर क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। लेड क्या हो गया, मटेरियल नाउन। कोल, ग्लास, ये सब क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। प्लास्टिक, रबर, पेपर, सीमेंट, पेंट, सोप, ये सब मटेरियल नाउन। जितनी भी चीज़ें ऐसी, जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे हम कोई ना कोई नया पदार्थ बना लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ गए। तो आज ये 5th नंबर नाउन था, 5वीं सीरीज में 5वां नंबर नाउन था। 5 ही प्रकार के नाउन होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। समझ गए। हाँ, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखिए। अच्छा, एक क्लासिफिकेशन, मतलब नाउन को एक और प्रकार से बांटा जाता है। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। मतलब कि सारे नाउन को 2 भागों में और बांट दिया गया है। कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल क्या होता है, नाउन विच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स, नाउन विच कैन बी काउंटेड इन नंबर्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन, लाइक नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, पीपल, etc। अब मैं डिफिनेशन बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। ऐसे नाउन जिनको आप नंबर में काउंट, नंबर मानी 1 2 3 4, उनमें काउंट कर सकें, उनको क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन। और जिनको आप 1 2 3 4 5 में ना काउंट कर सके, उनको क्या कहते हैं, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं भैया। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, बुक। भैया जब आप शॉप पे जाते हैं, क्या कहते हैं, एक बुक दे दो, 2 3 4 5 6 7 8, बुक को ऐसे तो काउंट करते हैं। पेन, पेन बताओ भैया, 1 2 3 4 कहते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, बिल्कुल कहते हो। तो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। समझ गए। बॉय क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का। हाँ, हॉर्स क्या होगा, काउंटेबल होगा। डॉक्टर क्या होगा, काउंटेबल। मोबाइल क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। समझ रहे हैं ना। तो जिन चीज़ों को आप 1 2 3 4 में काउंट कर सकें, नंबर्स में काउंट कर सकें, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। समझ रहे हैं आप। हाँ, और अनकाउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल हम देख लेते हैं। अनकाउंटेबल होता है नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, ऐसे नाउन जिनको नंबर में नहीं काउंट किया जा सकता, कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। नेम ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटी, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का नाम हो गया, क्वालिटी का नाम हो गया, ओके, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि एग्जांपल देखिए भैया, अगर हम मिल्क की बात करें, हाँ, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल। कभी आप मिल्क लेने गए, कहते हैं क्या, एक दूध दे दो, एक पैकेट दूध दे दो कहते होगे, 1 लीटर दूध दे दो कहते होगे। जब पैकेट लीटर कहते हो तो नंबर नहीं है, एक्चुअल में क्या है ये इससे हम क्या पता चलता है, इससे हम एक पैकेट दूध या फिर एक लीटर दूध, समझ गए, ये नंबर नहीं है। जब हम कहते हैं एक दूध दे दो, ये तो हम कह ही नहीं सकते, नहीं कह सकते ना। हाँ, तो इसलिए क्या हो गया, ये मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नंबर में नहीं काउंट कर सकते हैं, समझ गए, वो क्या होते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे भैया ऑयल देखिए आप, ऑयल भी तो क्या होता है, ऑयल भी तो अनकाउंटेबल होता है। हाँ, ऑयल को आप कहते हैं क्या, एक ऑयल दे दो, हाँ, वो भी लीटर में होता है, समझ गए। तो वो चीज़ें लीटर में या फिर किसी दूसरी चीज़ों में हो जाती है। जैसे शुगर कह दो, है, शुगर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर लेने आप जाते हो, क्या कहते हैं, एक शुगर दे दो, 1 kg शुगर दे दो, ये कहते हैं। समझ गए। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड हो गया, समझ गए, क्या कहते हैं आप, एक गोल्ड दे दो, नहीं भैया, नहीं कह सकते आप, है ना। उसका भी कोई ना कोई मेज़रमेंट होगा। ये मिल्क, ऑयल, जब आप कहते हैं मिल्क हमें 1 लीटर या फिर एक पैकेट, तो क्या है, मेज़रमेंट है। हम मेज़रमेंट की तो बात ही नहीं करते। शुगर क्या है, 1 kg, तो 1 kg वो मेज़रमेंट हो गया, केजी आपने लगा दिया। मेज़रमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी नंबर में जिनको काउंट कर लिया जाए। और देखिए इसके अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एक बात हम और बताना चाहेंगे आपको, क्या, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन होते हैं, सारे अनकाउंटेबल होते हैं, सारे अनकाउंटेबल। जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और एक और क्लासिफिकेशन होता है कौन सा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। भैया काउंटेबल और अनकाउंटेबल को आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, समझ गए। बहुत क्वेश्चन इस पर आते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर।
जो काउंटेबल, अच्छा थोड़ी सी बात और जान लीजिए आप, जो नाउन काउंटेबल होगा वही सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, बस समझ गए। और जो अनकाउंटेबल होगा ना तो वो सिंगुलर है और ना ही वो प्लूरल है, समझ गए। हाँ, वो ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, लेकिन जो अनकाउंटेबल होगा वही सिंगुलर होगा वही प्लूरल होगा, सिंगुलर प्लूरल उसी का बन सकता है। अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे एस कभी नहीं लगता है, समझ गए। ये सारी चीज़ें आपको नंबर ऑफ नाउन में पढ़ाई जाएंगी और उसके बाद सिंटेक्स ऑफ नाउन में पढ़ाई जाएंगी, समझ रहे हैं आप। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। और हमने अब ये काइंड्स ऑफ नाउन कंप्लीट, हमारा दूसरा क्या है, जेंडर ऑफ नाउन। जेंडर ऑफ नाउन हम आज कंप्लीट करेंगे, समझ गए। हाँ, जेंडर, अच्छा जेंडर ऑफ नाउन क्या होता है, जितने भी नाउन होते हैं जितने भी, सबका कोई ना कोई जेंडर होता है, समझ गए। जेंडर मतलब समझ रहे हो, किसी न किसी चीज़ को दिखाते हैं। जैसे अच्छा जेंडर की बात करें, जेंडर कितने हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, समझ गए आप। कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। जेंडर भी बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन अभी आगे आप स्लाइड में देखेंगे एक दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली जो आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी, समझ गए, कभी भी नहीं पढ़ी होंगी और बहुत क्वेश्चन आते हैं उस पर। तो जेंडर ऑफ नाउन, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है भैया, मैस्कुलिन जेंडर नाउन विच डिनोट्स मेल आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। और वे नाउन जो मेल को डिनोट करते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, समझ गए। जैसे कि फादर, फादर क्या मेल को डिनोट करता है, क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, समझ गए। जैसे कि सन हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया, ब्रदर हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। तो आप समझ रहे हैं जितने भी वो नाउन जो मेल को डिनोट करे वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाते हैं, समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, अपने फेमिनाइन जेंडर की तरफ। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, नाउन विच डिनोट्स फीमेल आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। वो नाउन जो फीमेल को डिनोट करे वो फेमिनाइन जेंडर होते हैं। जैसे पहला एग्जांपल भैया मदर हो गया हमारा, क्या हो गया, मदर हो गया। दूसरा एग्जांपल डॉटर हो जाएगा, समझ गए। हाँ, डॉटर हो जाएगा। और देखिए भैया सिस्टर हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब फेमिनाइन जेंडर हैं। जैसे हैन हो गया फेमिनाइन जेंडर, काऊ हो गया फेमिनाइन जेंडर। ये इजी है, समझ गए, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अभी देखना आगे 2-3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, अपने कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर की बात करते हैं भैया। कॉमन जेंडर समझिएगा भैया, कॉमन जेंडर क्या होता है, नाउन विच डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। वो नाउन जो या मेल को डिनोट करते हैं या फीमेल को, वो क्या कॉमन नाउन कॉमन जेंडर होते हैं, समझ गए। हाँ, मतलब जो जिनके अंदर दोनों होते हैं, तो क्या क्या हो, मेल भी हो फीमेल भी हो, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन। जैसे भैया टीचर, देखो पहला एग्जांपल टीचर का है आपके सामने, है ना। टीचर क्या, टीचर तो दोनों होते हैं, जो मेल टीचर, जो मेल होगा उसको भी टीचर ही बोलते हैं, जो फीमेल होगा उसको भी टीचर ही बोलते हैं, समझ गए। तो टीचर के अंदर दोनों आते हैं, इसलिए क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। डॉक्टर देखो भैया, डॉक्टर भी तो होता है, हाँ, डॉक्टर के अंदर क्या दोनों आते हैं, लेडीज़ भी आते हैं जेंट्स भी आते हैं, तो डॉक्टर क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, समझ गए। चाइल्ड देखो, चाइल्ड के अंदर क्या दोनों आते हैं, चाइल्ड है ये, चाइल्ड के अंदर क्या दोनों आएंगे, तो ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। दूसरा देखो बेबी, अच्छा बेबी वो वाला बेबी नहीं है आप लोगों वाला, ये बच्चे वाला बेबी है, वो वाला नहीं है, समझ गए ना। हाँ, तो बेबी भी क्या होता है, दोनों छोटे बच्चों को हम बेबी कहते हैं, समझ गए। तो ये क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, समझ रहे हैं ना। कॉमन जेंडर क्या, सिंगर हो गया, पेरेंट हो गया, और जज हो गया, प्रिंसिपल हो गया, सब क्या है, कॉमन जेंडर हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट जेंडर क्या है, न्यूटर जेंडर। अच्छा न्यूटर जेंडर क्या होता है, विच नाउन विच डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल आर कॉल्ड न्यूटर जेंडर। वो नाउन जो ना तो मेल को डिनोट करते हैं ना फीमेल को, उनको न्यूटर जेंडर कहते हैं। एक्चुअल में जितने भी नॉन लिविंग हैं, नॉन लिविंग नाउन्स हैं, नॉन लिविंग नाउन, उनको क्या कहते हैं, वो सारे न्यूटर जेंडर हैं। ऑल क्या है, न्यूटर जेंडर हैं, न्यूटर जेंडर, समझ गए। हाँ, कैसे अभी देखना, नॉन लिविंग जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं सब क्या है, न्यूटर जेंडर है। एग्जांपल हम देखते हैं, देखो भैया चेयर, चेयर क्या है, न्यूटर जेंडर है। चेयर क्या है, नॉन लिविंग है, तो क्या हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया। पेन क्या है, नॉन लिविंग है, पेन के अंदर जान थोड़ी ना होती, न्यूटर जेंडर हो गया। उसके बाद टेबल क्या होता है, टेबल के अंदर कोई जान होती नहीं होती, तो क्या हो गया, न्यूटर जेंडर हो गया, समझ गए। वाटर क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा, समझ गए। वाटर क्या हो जाएगा, न्यूटर जेंडर हो जाएगा। हाँ, अब ये जेंडर हमारा फिनिश हो गया, लेकिन जेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है देखिएगा।
जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप समझिएगा ध्यान से और ध्यान से लिखिएगा। जब कभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्सोनिफाई किया जाता है तो उसे मैस्कुलिन जेंडर की तरह या फेमिनाइन जेंडर की तरह यूज़ किया जाता है। फिर से देखिए क्या हुआ है, लिखा हुआ है जब कभी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या अब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्सोनिफाई किया जाए। भैया पर्सोनिफाई का मतलब जानते हो आप, पर्सोनिफाई किया जाए तो उसे मैस्कुलिन जेंडर की तरह या तो फेमिनाइन, या तो उसे मैस्कुलिन की तरह यूज़ किया जाएगा और या फिर उसे फेमिनाइन की तरह यूज़ किया जाएगा, दो ही ऑप्शन है। अच्छा पहली बात, आप पर्सोनिफाई का मतलब समझिए। पर्सोनिफाई का मतलब आप समझिए, पर्सोनिफाई क्या होता है, पर्सोनिफाई का मतलब होता है जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को इस तरह दिखाया जाए कि वो किसी न किसी ह्यूमन की एक्टिविटी कर रहा है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर कोई जान नहीं होती है, समझ गए? हाँ, अगर ऐसा दिखा दिया जाए, ऐसे महसूस हो कि उसके अंदर कोई जान है, वो कोई एक्शन कर रहा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो पर्सोनिफाई हो जाएगा। और पर्सोनिफाई हो गया तो उसके लिए अगर हमें किसी जेंडर की ज़रूरत पड़ी तो क्या होगा, या तो फेमिनाइन होगा या क्या होगा, या कैसे मैस्कुलिन जेंडर होगा। अभी हम आगे सेंटेंसेस के अंदर देखेंगे किस तरह से यूज़ होता है, थोड़ा सा हम अभी पर्सोनिफाई को और समझेंगे। देखिए अगर जैसे मैं कह दूं कि चेयर ने अपने हाथ, चेयर माने कुर्सी, कुर्सी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। भैया कुर्सी के हाथ होते हैं क्या? नहीं होते ना, तो अपने हाथ खड़े कर दिए तो क्या हो गया, पर्सोनिफाई हो रहा है यहाँ पर, समझ गए? इंसानों की तरह से प्रयोग किया जा रहा है चेयर का, समझ गए? तो यहाँ पर या तो हम उसको मैस्कुलिन जेंडर की तरह प्रयोग करेंगे या फिर फेमिनाइन जेंडर की तरह प्रयोग करेंगे। लेकिन अच्छा रूल क्या कहता है, कब मैस्कुलिन यूज़ करेंगे, कब फेमिनाइन का यूज़ करेंगे, समझ रहे हैं आप? कब मैस्कुलिन का यूज़ करेंगे और कब फेमिनाइन का यूज़ करेंगे, ये चीज़ हमको देखना है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, मैस्कुलिन की तरफ कब, देखो, नाउन विच नोज फॉर देयर पावर एंड वायलेंस आर यूज्ड एज मैस्कुलिन जेंडर। वो नाउन जो पावर और वायलेंस के लिए जाने जाते हैं उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जैसे सन की बात करें, हाँ, सन की अगर हम बात करें तो सन, अगर सन तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, समझ गए? अगर इसको पर्सोनिफाई ना किया जाए तो इसके लिए हम क्या, हमेशा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, मैस्कुलिन और फेमिनाइन का प्रयोग ही नहीं कर सकते। लेकिन जब इसको पर्सोनिफाई कर दिया जाए तब इसके साथ हम किसका, मैस्कुलिन या फेमिनाइन का यूज़ करेंगे। लेकिन हमेशा सन के साथ मैस्कुलिन का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, रूल कहता है नाउन विच नोज फॉर देयर पावर एंड वायलेंस, ऐसे नाउन जो नॉन लिविंग हैं लेकिन वायलेंस और पावर के लिए जाने जाते हैं तो उनके साथ मैस्कुलिन जेंडर का यूज़ होता है। कब? जब वो पर्सोनिफाई किया जाए। सन हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, विंटर हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, समर हो जाएगा, समर, समझ गए आप? हाँ, और क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। भैया टाइम को देखो बलवान कहा जाता है, टाइम बहुत बलवान होता है, समझ गया? डेथ हो गया, समझ गए? ये सब क्या है, ये पावर को दिखाते हैं, वायलेंस को दिखाते हैं। इसलिए जब इनको पर्सोनिफाई कर दिया जाए तो ये किस में यूज़ होते हैं, मैस्कुलिन की तरह ये यूज़ होते हैं। अभी एग्जांपल मैं सेंटेंस के अंदर दिखाऊंगा आपको, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। रूल नंबर 1 हो गया, और रूल नंबर 2 भी हम देख लेते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है, नाउन विच नोज फॉर देयर ड्यूटी, ऐसे नाउन जो ड्यूटी के लिए जाने जाते हैं, समझे, कर्तव्य के लिए जाने जाते हैं, जेंटलनेस, कोमलता के लिए जाने जाते हैं, ग्रेसफुलनेस के लिए जाने जाते हैं, आर यूज्ड एज फेमिनाइन जेंडर। वो नाउन जो बहुत ही कोमल होते हैं, शांत होते हैं, वो किसके लिए जाने जाते हैं, और अगर उनको पर्सोनिफाई किया जाए तो किसके लिए, फेमिनाइन की तरह यूज़ होते हैं। और ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं, ये लिस्ट भैया याद करनी होती, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, समझिए। बहुत बार एसएससी में और बैंक में, सीडीएस में, एनडीए में, यूपी टेट में भी बहुत बार पूछा गया है, समझ गए? जैसे मून हो गया, समझ गए, अर्थ हो गया, समझ गए, अर्थ हो गया, स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग हो गया, समझ गए? हाँ, नेचर हो गया, जस्टिस हो गया, नेचर हो गया, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, जस्टिस हो गया, समझ गए? हाँ, जस्टिस, मर्सी हो गया, मर्सी की अगर हम बात करें तो मर्सी भी क्या होता है, फेमिनाइन की तरह यूज़ होगा। कब? लेकिन ध्यान रखिएगा हमेशा नहीं, जब पर्सोनिफाई किया जाए तभी यूज़ होगा। पीस हो गया, पीस, होप हो गया, चैरिटी हो गया, ऑटम हो गया, ये सब क्या, ये लिस्ट है इनका, कैसे ये फेमिनाइन की तरह यूज़ किए जाते हैं। कब? जब इनको पर्सोनिफाई कर दिया जाए,
समझ गए। तो ये था हमारा क्या, जेंडर ऑफ नाउन। यहाँ पर हम दो एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर ये देखिए, ये पर्सोनिफिकेशन है, किस तरह से पर्सोनिफाई किया जाता है, ध्यान दीजिएगा आप। लिखा हुआ है पहला एग्जांपल, द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। जो सूर्य होता है वो अपनी किरणों को अमीरों और गरीबों पर एक समान डालता है। ये नहीं कि अमीर है तो उन पर ज़्यादा, गरीब है तो उन पर कम, एक सम। अच्छा, द सन सेट्स हिज बीम्स लिखना पड़ा, मतलब अपनी लिखना पड़ा। अब अपना पराया तो इंसानों का काम होता है ना, इंसानों के लिए होता है ना। किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैसे कह सकता है ए भैया, चेयर कह सकती है कि ए भैया ये वाला हाथ मेरा है, नहीं कह सकता। अगर कह रहा है तो हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा फिर ये, समझ गए। अब यहाँ पर हमको क्या, यहाँ पर हमको बताना था कि क्या होगा, मैस्कुलिन होगा कि फेमिनाइन, क्योंकि हमको यहाँ पर ज़रूरत थी किसकी, हिज या हर। तो यहाँ पर हम हिज का प्रयोग किए हैं, क्यों, क्योंकि सन है, और सन आपके किसके लिए जाना जाता है, पावर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर देखिए पर्सन क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए हिज या हर आपको लगाना पड़ जाए तो क्या है बताइए भाई, तो क्या हो जाएगा, पर्सोनिफाई किया जा रहा है ना, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, हिज हर क्या होता है बताइए भाई, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है ना। हिज बीम्स, अपनी किरणों को, समझ गए। और पोजेसिव एडजेक्टिव, तो पोजेशन किसका, पोजेशन माने अधिकार होता है, और पोजेशन कौन दिखाएगा, कोई लिविंग ऑब्जेक्ट ही तो दिखाएगा। पोजेशन अधिकार का कोई क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्या इस पर मेरा अधिकार है, लिविंग ही तो कहेगा। तो सन को एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट दिखा दिया गया, इसीलिए तो पोजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत पड़ गई और हमने हिज लगा दिया। क्यों, क्योंकि जो सन होता है वो कैसा होता है, उसको हम एज अ मैस्कुलिन जेंडर की तरह यूज़ करते हैं जब पर्सोनिफाई कर दिया जाए, समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल देखते भैया, लिखा हुआ है द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। द मून हैज़ हिडन हर फेस। अब सबसे पहले देखिए मून है, और मून किसके लिए जाना जाता है, कोमलता, अपने शांत के लिए, शांति के लिए जाना जाता है, समझ गए। तो मून के लिए क्या, फेमिनाइन जेंडर का यूज़ होता है, कब, जब पर्सोनिफाई किया जाए। हिंदी समझो इसकी, द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। मून, चंद्रमा ने अपने चेहरे को क्लाउड, एक बादल के पीछे छुपा लिया है, अपने चेहरे को बादल के पीछे छुपा लिया है। देखिए भैया फिर यहाँ पर हर फेस आ गया है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है। पोजेशन माने अधिकार होता है, और अधिकार तो कोई लिविंग ऑब्जेक्ट ही करेगा। मून कैसे, मून तो नॉन लिविंग है, लेकिन पर्सोनिफाई हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर मून का। और मून कैसे, फिर कैसे यूज़ होगा, फेमिनाइन जेंडर की तरह यूज़ होगा। और हर क्या है भैया, हर तो लड़कियों के लिए यूज़ होता है, ये फेमिनाइन हो गया। और ये जो हिस था, किसके लिए, लड़कों के लिए यूज़ होता है, तो क्या हो गया, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। समझ आ रहा है आपको ना। हाँ, ये था पर्सोनिफिकेशन, समझ गए। अगर आपको कुछ ऐसा है जो ना समझ आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको पूरे यूट्यूब पर मिल जाए तो आप बताइएगा मुझको, समझ गए। ये आज का पहला लेक्चर था नाउन का। अभी नाउन में और सारे लेक्चर होंगे, अब मुझे लगता है करीब 2-3 लेक्चर और होंगे। तो ये आज का अब हम अपना टॉपिक फिनिश करेंगे, और इसके बाद हम नंबर ऑफ नाउन पढ़ेंगे, समझ गए। नंबर ऑफ नाउन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे केस ऑफ नाउन, और फिर सिंटेक्स ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन बचा है, केस ऑफ नाउन बचा है, सिंटेक्स ऑफ नाउन, ये तीनों चीज़ें बची हैं। हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप इंग्लिश विद सुभाष सर के साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, समझ गए। और इंग्लिश विद सुभाष सर इस चैनल के साथ बने रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, बाय।